जी फ्रेंड्स, न्यू वीडियो में आप लोगों को सर को खुशामदीद। अच्छा, वो जो लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था, ये उसी पे डायरेक्ट उधर से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे बात हो रही थी कि ये डायगोनल तो हम लोगों ने चेक कर लिया। अब हमें एग्जैक्टली कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ से हमने अप साइड की ट्रेड लेनी है और कहाँ से हमने डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। इसके लिए हम चले जाते हैं मज़ीद M15 के टाइम फ्रेम में। M15 के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये मैंने एक सपोर्ट लगाई हुई थी, ये रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे सपोर्ट है। हमने इसको इसके टॉप पे ले आना है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर आ रही थी तो यहाँ से रिजेक्ट हुई है। हमने हर उस पॉइंट को नॉमिनेट करना है, हर उस पॉइंट को मेंशन करना है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है। एक हमारा ये पॉइंट हो गया। सेकेंडली हम एक और ट्रेंड लाइन सपोर्ट लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे आते हुए बार बार यहाँ से इस चीज़ को रिजेक्ट किए। लेकिन जब ये लाइन हम लगाएंगे तो हम थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे कि ये भी एक पॉइंट था जब मार्केट ऊपर आ रही थी तो यहाँ से ऊपर नहीं जा पाई, यहाँ से वापस नीचे गिरी है। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर आ रही थी तो ये इसकी रेजिस्टेंस थी। हमने बेसिकली ये ड्रॉ तब करनी थी जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी। जब यहाँ से नीचे गिरी तो ये लाइन हमने ड्रॉ करके रखनी है। इस तरह की लाइंस हमने जब ड्रॉ कर दी उनको लॉक कर देना है, ताकि हमें फ्यूचर में पता लगे कि ये वाली लाइन जो है प्रीवियस में सपोर्ट या रेजिस्टेंस रह चुकी है। तो क्योंकि मार्केट अपनी हमेशा हिस्ट्री को रिपीट करती है, हमेशा हिस्ट्री को रिपीट करती है। अब यहाँ वाली ये वाली लाइन अगर हमने ट्रेंड लाइन लगाई होती, सपोर्ट लगाई होती, फिर हम वेट करते कि मार्केट जब हमें यहाँ पे मार्केट आई इस जगह पे, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी, फिर रिजेक्शन दी, हम वेट करते, क्योंकि इसके अलावा सपोज़ इसके अलावा हमने कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं लगाई हुई, एक ही लाइन है हमारे पास। तो हम जब मार्केट यहाँ पे थी तो हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि इस जगह से ये काफ़ी ज़्यादा दूर थी। मैं इसको भी ज़रा डिलीट कर देता हूँ, ये तंग कर रही है बीच में। अब ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है। इस ऊपर वाली को भी हम अभी डिलीट कर देते हैं अब, ताकि ज़्यादा टेंशन ना बने। एक तो हमने लगा ली इसके ऊपर, ये रेड वाली। ये जो ब्लैक वाली फ्रेंड नज़र आ रही है, ये मार्केट की प्राइस लाइन है कि यहाँ पे इस प्राइस पे मार्केट क्लोज है। जब फ्राइडे है भी, सॉरी सैटरडे है, मंडे वाले दिन ओपन होगी तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट होगी। ये ब्लैक वाली लाइन को मैं ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन ये रेड वाली मैंने एक सपोर्ट लगाई है एक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा मैंने मार्केट के बार बार यहाँ पे ट्रिपल बॉटम इसने बनाया है, 1 2 3। तो क्या वजह है, लिहाजा नीचे इसके मैंने एक लाइन लगा दी जो कि सपोर्ट मार्क कर दी। सपोर्ट को जब मैंने पीछे देखा तो मुझे पता लगा जी ये तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है। जब इसको मज़ीद मैं पीछे लेके गया थोड़ा सा, तो मैंने देखा कि मार्केट तो ये देखे पीछे यहाँ से अगेन से रेजिस्टेंस ले रही थी कि यहाँ पे आई, वापस नीचे गई, फिर ऊपर आई, इसके करीब तक आके फिर नीचे गिरी। ये देखें, मज़ीद जितना कोई भी आप लाइन लगा के जब पीछे लेके जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये मार्केट तो ये जो लाइन है ये प्रीवियसली ये अपनी हिस्ट्री को रिपीट करती हुई आ रही है। तो मार्केट हमें सपोज़ यहाँ पे मिली थी, हमने ये लगा दी, फिर हमने वेट किया। वेट कब तक किया, जब मार्केट यहाँ से इसको ऊपर गई। अब यहाँ से तो ऊपर चली गई, जब यहाँ से में मार्केट मिली, इसके ऊपर मिली, तो हम बाय की ट्रेड ले सकते थे। लेकिन जब मार्केट इतने गैप के बाद ओपन हुई, मींस कि ये मार्केट किसी भी मंडे को सुबह 3 बजे ओपन हुई है। पाकिस्तान में तो लोग सो रहे होते हैं, जब भी आप सुबह उठे हैं तो मार्केट आपको यहाँ पे मिली है। अब आपकी जो सपोर्ट लाइन थी उससे मार्केट ऊपर जा चुकी है, लेकिन फिर आपने वेट क्या करना है, आपने वेट करना है कि मार्केट के वापस यहाँ पे आने का। आप शाम को या उस दिन किसी भी टाइम पे आपको मार्केट अगेन से अपनी इस वाली लाइन के ऊपर मिल गई है, तो आप यहाँ से बाय की ट्रेड ले लेते हैं। बाय की ट्रेड आपने ली होती तो वो इतनी करामद होती, इतनी वैल्यूफुल होती कि वो मार्केट यहाँ से फिर ये देखें यहाँ तक गई है ऊपर, यहाँ पे आप बाय की ट्रेड क्लोज कर देते। अब ये जस्ट एक सपोर्ट की बात हो रही है, जस्ट वन सपोर्ट, कि इसके अलावा आपके पास कोई सपोर्ट है नहीं। अब यहाँ से मार्केट जो रिजेक्ट हुई है, प्रीवियस जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। प्रीवियस हम मार्केट को विजिट करते हुए आ रहे होते तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारी लाइन लगी होती, यहाँ पे।
और जब हमारी ट्रेड यहाँ से हमने जनरेट की होती, जब इसके करीब पहुँचती यहाँ पे मार्केट, ये जो विक्स आपको नज़र आ रही है, हमें पता लग रहा है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे रही है, कि यहाँ से मार्केट और ऊपर नहीं जा पा रही, तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड बाय की क्लोज़ कर देते और वेट करते यहाँ से 2-3 मज़ीद रिजेक्शन होने का। और यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट पे मज़ीद रेजिस्टेंस एक लगी होती लाइन, वो प्रीवियस मैं आपको दिखाता हूँ वो भी, कि वो इस जगह पे है एग्जैक्टली, इस जगह पे 2070 पे, सॉरी 2069 है ये 2070 है ये। यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस प्राइस पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दे रही है, जब यहाँ से वापस रिजेक्शन, हमने ट्रेड तो अपनी यहाँ पे क्लोज कर दी, हम रिस्क नहीं लेंगे प्रॉफिट पे, हमने क्लोज कर दी। यहाँ पे देखा अगेन से रिजेक्शन दे रही है, हम यहाँ से सेल की ट्रेड ले लेते हैं। सेल की ट्रेड फिर हमने कहाँ तक लेनी है, ये जो है ये लाइन जो हमें पीछे से प्रीवियस मार्क हुई हुई है ये वाली, इस लाइन तक हमने नीचे सेल की ट्रेड लेनी थी। जब इसके पास तक पहुंचती तो हम सेल की ट्रेड भी क्लोज कर लेते। ट्रेडिंग बेसिकली सपोर्ट से रेजिस्टेंस के बीच बीच तक हमने करनी है। और जब हमने सपोर्ट से ट्रेड ली, बाई की ट्रेड ली, सपोर्ट से हमेशा बाई की ट्रेड होती है, और रेजिस्टेंस से हमेशा सेल की ट्रेड होती है। सपोर्ट से जो बाई की ट्रेड लेंगे उसको क्लोज कब करेंगे, जब वो रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें पता है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ सकती है, उसके करीब पहुंचेगी हम क्लोज कर देंगे, फिर हम वेट करेंगे। क्यों, मे भी ज़रूरी नहीं है कि रिजेक्ट होकर वापस नीचे आएगी, उस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक भी कर सकती है। मार्केट उसको ब्रेक करती है, कोई इशू नहीं है, हमने जितना प्रॉफिट लेना था वो ले लिया, फिर हम वेट करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ऊपर चलेगी मार्केट, नो इशू, कोई मसला नहीं है, इस मार्केट ने कोई आपका उधार नहीं देना। अब वेट करेंगे, और वेट कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ। यहाँ से सपोर्ट यहाँ पे आई, हमने ट्रेड क्लोज कर दी। क्यों, क्योंकि हमें पता था प्रीवियसली यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दी है, यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। लेकिन क्या हुआ, मार्केट तो ऊपर चली गई है, कोई इशू नहीं है, मार्केट यहाँ तक गई थी, मसला ही नहीं है। लेकिन अब देखें मार्केट यहाँ से वापस नीचे आई है इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं रीटेस्ट करना। अब यहाँ पे मैं एक और लाइन लगाऊँ, हो पढ़ तो गंद जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे करूँ उसको, ये अब थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को रीटेस्ट की समझ आए। ये फ्रेंड्स मैंने अब लाइन लगाई है ये वाली, ये हमारी सपोर्ट है। इस सपोर्ट के पास हमने ट्रेड क्लोज कर दी कि अब आगे तो रेजिस्टेंस आ गई है, यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है, लेकिन हमने क्लोज कर दी। मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर गई है यहाँ तक, कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है, अब ये इस मार्केट की सपोर्ट बन चुकी है। तो सपोर्ट जब बन गई है मार्केट, तो वापस एक दफ़ा उसी सपोर्ट को हेलो हाई करने ज़रूर आएगी। तो इसके फ़ौरन बाद आपने देखा कि 15 मिनट की एक कैंडल है, अगले आधे घंटे में मार्केट वापस इस लाइन पे आई। अब इस लाइन पे क्यों आई, क्योंकि ये विक देखें, ये प्रीवियसली विक बना हुआ है, ये मार्केट या यहाँ तक आएगी इस विक के बराबर, या फिर इसी सपोर्ट को वापस टच करके जाती। इसने मार्केट ने इस सपोर्ट को टच नहीं किया, लेकिन इस विक को टच करके हल्का सा हाथ मिला के वापस ऊपर गई। तो हम वापस वेट करते इस मार्केट के रीटेस्ट करने का। यहाँ पे हमने अगेन बाय की ट्रेड ले लेनी थी, और बाय की ट्रेड ये ऊपर तक जा रही है, यहाँ पे आगे हम ट्रेड क्लोज कर देते, क्योंकि हमें पता होता कि यहाँ पे तो एक मज़ीद रेजिस्टेंस आ रहा है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है इसके पास हम यहाँ पे, जब ये हमें नज़र आ रहा है रिजेक्शन भी दे रही है मार्केट, इस कैंडल पे ना देते तो ये वाली जो कैंडल है ये प्योरली बता रही है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। इसको डोजी कैंडल भी बोलते हैं ये वाली। यहाँ पे हम अपने ट्रेड क्लोज कर देते हैं, यहाँ से ली हुई ट्रेड ये ठीक ठाक $500,000 का प्रॉफिट है। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर हमने वेट करना है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है कि नहीं करती। यहाँ पे इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। ये वाली जो कैंडल है रेजिस्टेंस से थोड़ा सा विक भी इसका ऊपर है, ये हमें एग्जैक्टली बता रही है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट नीचे गिरेगी। तो इस कैंडल के क्लोज होते ही हमने यहाँ से सेल की ट्रेड लेनी थी। सेल की ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट करते और उसको क्लोज कहाँ पे करते,
यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ से मार्केट पहले भी हाथ मिला के ऊपर जा चुकी है। इसके पास जो ही प्राइस पहुँचनी थी हमने सेल की ट्रेड ख़त्म कर देनी थी। फिर क्या, फिर वेट करते हैं कि मार्केट या इससे ऊपर वापस जाती है या फिर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आती है। अब यहाँ पे है मार्केट ने इसको हल्का सा ब्रेक किया, विक लगाई, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे दे दी। नेक्स्ट कैंडल भी नीचे बनी, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आई और बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी। अब यहाँ पे ये जो है पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि मार्केट अनडिसीजनल है। ये क्योंकि अपने वैसे दोनों जो हैं रेजिस्टेंस उनसे मार्केट अभी इस टाइम नीचे है, तो मार्केट के वैसे नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं जूम आउट करके थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट के ऊपर आने के जाने के चांसेस ज़्यादा हैं या नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं उस हिसाब से, ताकि जब मार्केट ओपन हो तो आप अपने डेमो पे भी ट्रेड लगा सकें। तो फ्रेंड्स, मार्केट के यहाँ से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकती है, यहाँ से यहाँ तक आएगी। देन उसके बाद ये मेरी एग्जाम्पशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट फिर यूँ और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ तक 2030 2035 इस पॉइंट तक मार्केट आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये भी इसका एक ये सपोर्ट है। देन उसके बाद ये जो लाइंस मैंने पहले लगाई हुई थी ना, ख़त्म कर दी, ये सारे सपोर्ट्स हैं। ये इस तरीके से ये ड्रॉ करके रखते हैं इनको। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा लाइनें थी, मैंने कहा था कि कहीं ये लाइन ख़त्म ना हो जाए, आप लोगों को समझ ना आए, मैंने वो डेल कर दी थी सारी। ये आप देखें ना, ये वाली जो सपोर्ट है, ये देखें पीछे कहाँ मार्केट उसको रिस्पेक्ट देती है। और ये देखें, ये देखें, ये देखें, फिर ये देखें, फिर ये देखें, ये मैंने लगाई जस्ट यहाँ पे है कि ये एक सपोर्ट है नीचे, कि मार्केट इसके पास आके वापस ऊपर चली गई है। लेकिन इसको जब पीछे आप कंपैरिजन करेंगे, ये देखें यहाँ पे बहुत टाइम मार्केट ये इसके नीचे नीचे रही है, फिर थोड़ा सा और नीचे चले जाएँ, पीछे चले जाएँ, ये देखें, ये देखें, फिर ये देखें, मार्केट जब नीचे थी ऊपर आई, इसको रिस्पेक्ट दे के नीचे गई, फिर ये जब नीचे थी इसको रिस्पेक्ट दे के फिर नीचे आई, फिर देखें जब ऊपर थी नीचे गिर रही थी, इसको रिस्पेक्ट दे के फिर ऊपर चली गई, ये देखें, ये देखें। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई एक लाइन आपको ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे मार्केट अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर रही है पीछे। इसके बाद ये चेक करेंगे, ये देखें, इससे ऊपर वाली, ये देखें, ये देखें, ये देखें, फिर ये देखें, देन उसके बाद ये देखें, देन ये देखें। ये पीछे आप जाते जाएंगे तो आपको इजीली इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी। लेकिन इस तरह का ड्रॉ करके आपने अब इस टाइम इतनी सारी चीज़ें ये लगाने का मतलब ये है कि आपको जहाँ पे भी चार्ट पे ये थोड़ा जूम आउट करके इस तरह का डॉट्स लगाएंगे, प्रीवियस देखें कहीं पे रिस्पेक्ट दे रही है, हाँ दे रही है, अगर दे रही है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट कैसे है? क्योंकि मार्केट इससे ऊपर है, नीचे वाली जितनी लाइंस होंगी वो सपोर्ट्स होंगी, इससे ऊपर जितनी लगेंगी वो रेजिस्टेंस लगेंगे। लेकिन हम अभी हमने इस टाइम इस पॉइंट को, इस गैप को, इस गैप को और इस गैप को वैल्यू नहीं देनी। इस टाइम हमने वैल्यू देनी है इधर से लेके इस पॉइंट तक, क्योंकि मार्केट यहाँ पे है इस टाइम। ये R1 बोलते हैं, रेजिस्टेंस 1 है, और ये S1 है, सपोर्ट 1 है। इसके बीच में हमने देखना है मार्केट हमें ऊपर वाली लाइन के पास रिजेक्ट होते हुए मिलेगी तो हमने सेल की ट्रेड ले लेनी है, हमें नीचे वाले पॉइंट के पास रिजेक्ट होती हुई मिलेगी तो हमने बाई की ट्रेड ले लेनी है, बस। अभी देखें, मैंने ये जो लगाया था पहले, जो डॉट लगाया था वो इसी वजह से लगाया कि मार्केट नीचे गिरेगी, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर मार्केट ने पहले ट्राई नहीं की है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर मार्केट काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुकी है,
ऊपर वाला रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा करीब है, लिहाजा मार्केट नीचे आएगी मंडे को जब ओपन होगा। नीचे आएगी, यहाँ से रिजेक्शन लेगी, वापस ऊपर जाएगी, यहाँ से ट्राई करने की कोशिश करेगी, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे है तो मार्केट नीचे गिरेगी। मार्केट ने अपने आप को बैलेंस करना है, यहाँ से ऊपर गई है, अब थोड़ी नीचे आएगी, अपने आप को बैलेंस करेगी, फिर उसके बाद सोचेगी कि ऊपर जाना है या नीचे आना है। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट तक लगाया कि इस पॉइंट तक मार्केट आ सकती है, जो कि इसका एक ये पाँव है। तो अब दूसरा पाँव कहीं ना कहीं लगाएगी तो मार्केट आगे जाएगी ना। अब एक पाँव लगा हुआ है, दूसरा पाँव हवा में है, तो ये यहाँ पे अपना फुटप्रिंट लगाएगी। ज़्यादातर चांसेस हैं 2030 समथिंग, क्या एग्जैक्टली प्राइस मैं आपको बताता हूँ किस रेंज में होगी। 2035, 2037, 2036 इस रेंज में मार्केट आके 2040 तक, 2035 से 2040 के बीच में मार्केट आप मंडे से लेके फ्राइडे तक देखेंगे, आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये है कि आज का मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने इस तरह से लगाने। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें ट्रेंड लाइंस बताऊंगा कैसे डालते हैं, कैसे लगाते हैं। ये जैसे लगाई हुई थी ट्रेंड लाइन अभी, क्योंकि ये मार्केट इस तरह से है कि इसमें कोई एग्जैक्ट या एक्यूरेट ट्रेंड लाइन लग नहीं पा रही है। थोड़ा लेंथी करके अगर मैं लगाऊं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन ये है कि चलें ये देख लें। ये एक चैनल बन गया, ये देखें इस चैनल में थी, यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ पे आई, ये आई, अब यहाँ से इसने ऊपर वाला हाई टच करके मार्केट नीचे आ रही है। तो नीचे कहाँ तक आ रही है, अब इसने नीचे तो आना ही है। तो ये देखिए, ये जो हमारा पॉइंट है इस ट्रेंड लाइन के बहुत पास है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा विक लगे, विक लगने के बाद मार्केट वापस ऊपर चली जाए। इसको भी ये लाजमी रिस्पेक्ट देगी, इस ट्रेंड लाइन को भी लाजमी मार्केट रिस्पेक्ट देगी इतनी आसानी से। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट नीचे गिर जाएगी। और ये देखें ना, अब इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर मैंने रीटेस्ट के लिए ये लाइन लगाई हुई है कि मार्केट रीटेस्ट करने ऊपर लाजमी जाएगी, रीटेस्ट करेगी और फिर उसके बाद नीचे गिरेगी। डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक करते ही यूँ धड़ाम से इधर नहीं गिर जाएगी। मार्केट के चलने के कुछ असूल होते हैं, उसके मुताबिक चलती है, ये आप देख रहे हैं। ठीक हो गया, पॉइंट्स आपने नोट कर ली। 2035 से 2040 के बीच में नेक्स्ट वीक में मार्केट आपको मिलेगी आराम से। और ये 2035 तो वैसे मैंने कम बता दिया, इससे ज़्यादा भी हो सकती है वैसे, क्योंकि ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। मैं समझ रहा था H1 का टाइम फ्रेम है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें 2035 को इसको ये ब्रेक करती है तो मार्केट इजीली 2020 तक, 2010 तक भी, 2027 है, 2027 तक भी मार्केट आ सकती है। नीचे आने के चांसेस मार्केट के बहुत ज़्यादा है। तो ये आप अपने जो लैपटॉप यूज़ करते हैं आप उनको इसको ड्रॉ करके देखें कि आपको कुछ समझ आती है। अगर कोई चीज़ की नहीं समझ आती तो मैं इस जो है थोड़ी सी मार्केट किसी ऐसी सिचुएशन में आए ना कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकें इजीली, क्योंकि इन दिनों मार्केट अंडर सीजनल है, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन भी प्रॉपर ड्रॉ नहीं हो पा रही। तो जब मार्केट अच्छी कंडीशन में आती है तो वो मैं आपको नेक्स्ट मज़ीद क्लास एक बता दूंगा, इसको समझने की कोशिश करें। ये 2 पॉइंट्स हैं मार्केट के, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझाने के लिए मुझे में भी आपको 4 या 5 क्लासेस देनी पड़े। कुछ लोग होते हैं अपने कोर्सेज में एक क्लास दे दी सपोर्ट की, एक दे दी रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, और एक दे दी साथ में ट्रेंड लाइन दी। ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना एक फनकारी है, एक महारत है, एक फ़न है। जिस बंदे को ड्रॉ करना आ गया वो बंदा मार नहीं खाता, क्योंकि हम बहुत बड़े ट्रेडर तो हैं नहीं कि हमने $2 करोड़ की लॉट लगा दी फिर वेट किया पूरा साल। अब हम हैं छोटे ट्रेडर, हमने छोटी छोटी ट्रेड्स में छोटा छोटा प्रॉफिट लेना होता है, लेकिन वो छोटा प्रॉफिट में हमें $1000 $1200 एक लॉट पे दे जाता है, और हमारे लिए वो बहुत है। ठीक है, आप लोग जस्ट प्रैक्टिस करें। आपके पास मोबाइल के ऊपर जो एक्सनेस की ऐप है उसमें भी है, लेकिन जिन दोस्तों के पास लैपटॉप है वो लैपटॉप पे हैं, मार्केट को एनालाइज लैपटॉप पे करें। अब जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये सारी चीज़ें आप मोबाइल पे नहीं कर सकते, आप लैपटॉप पे ट्राई करें, वहाँ से आपको प्रॉपरली समझ आएगी। ठीक हो गया, तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।